हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड में विद्युत चुम्बकीय विकिरण पढ़ने वाले हैं। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है, इन सब चीज़ों को आज हम दोस्तों देखने वाले हैं। तो दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय विकिरण में जो जितने भी प्रकार की जो किरणें होती हैं वो सभी किरणें आ जाती हैं, जैसे यूवी किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरणें, वाई किरणें, दृश्य किरणें। ये सभी प्रकार की जो किरणें हैं दोस्तों, वो सब विद्युत चुम्बकीय विकिरण में आ जाती हैं, है ना। तो दोस्तों, सभी प्रकार की किरणों को आज हम दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं कि इनका यूज़ क्या होता है, इनका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इनकी आवृत्ति क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आज देखने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों, आइए हम इसको दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बता दे रहा हूँ कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। तो दोस्तों, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो जितने भी प्रकार की जो तरंगें होती हैं उन तरंगों का जो टोटल होता है वो सब विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। जैसे दृश्य तरंगें, अवरक्त तरंगें, एक्स किरणें, वाई किरणें, है ना। जो आपका प्रकाशीय विकिरण है, आपका जो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं, जो धूप निकलती है उसकी तरंगें होती हैं, ये सब तरंगें दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग में आ जाती हैं। सभी प्रकार की जितनी तरंगें होती हैं वो सभी तरंगें क्या कहलाती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं ना। तो अब इन तरंगों को दोस्तों हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि जो हमारी पहली तरंग है जिसका नाम है वाई किरण। क्या? वाई किरण या बाय तरंग। तो दोस्तों, बाय किरण या बाय तरंग होती है, इस बाय किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है 10⁻⁻12, है ना। अब ये किस में होता है? तो दोस्तों, ये सेंटीमीटर में होता है ना, क्योंकि तरंग दैर्घ्य को हम पता है किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से, ठीक है। तो इसकी जो बाय किरण है इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। इसके बाद आवृत्ति की बात करें तो दोस्तों, आवृत्ति को हम पता है न्यू से व्यक्त करते हैं, और आवृत्ति को हम हर्ट्ज, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है। तो बाई करंट की जो आवृत्ति है वो है हमारी 10⁻⁻12 से 20 से 10⁻21, है ना। और दोस्तों, जो बाई किरणें हैं इनका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है ना। यदि किसी बंदे को कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर के इलाज में इन्हीं किरणों का यूज़ किया जाता है, उसका मतलब स्कैन करने के लिए। उसकी जो त्वचा होती है जहाँ पर कैंसर है उस त्वचा को स्कैन करने के लिए इन्हीं किरणों का उपयोग किया जाता है, वाई किरणें। ओके। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक्स किरणें की। दोस्तों, एक्स किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 10⁻⁻10 होता है। और ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सेंटीमीटर में होता है। सभी ये आपको दिख रहा है ना, ये सभी कुछ सेंटीमीटर में दिया है, और जो आवृत्ति है वो हमेशा हाइट्स में होती है, तो ये सभी कुछ हाइट्स में दिया है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो, है ना। तो बाय जो एक्स किरण है इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? 10⁻⁻10 होता है। इसकी आवृत्ति ये होती है 10⁻⁻70 से 10⁻70 से 10⁻19, है ना। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, कभी कभी देखा है हमने कि किसी का हाथ पैर या फिर किसी में मोच आ जाती है, या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसका हमें एक्सरा कराना पड़ता है। एक्सरा मतलब एक्स किरणों से होता है। जो एक्सरे होता है ना वो एक्स किरणों से ही होता है, ठीक है। तो टूटी हुई हड्डियों की जानकारी लगाने के लिए हम एक्सरा का यूज़ करते हैं, मतलब एक्स किरणों का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों पराबैंगनी किरणें। तो आपको तो पता ही है दोस्तों, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है और सूर्य के प्रकाश में ये पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें मतलब यूवी रेस। कौन सी रेस? यूवी रेस। आपको दिख रहा है ना, ये यूवी रेस, है ना। तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें, है ना। यू फॉर अल्ट्रा और वी फॉर वायलेट, है ना। तो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सूर्य के प्रकाश में होती हैं, जिनको अल्ट्रावायलेट रे भी बोलते हैं। और दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि जो बिजली गिरती है ना, जो बिजली गिरती है ना, उस बिजली में ये अल्ट्रावायलेट रेस ही होती हैं, है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, तो जब वो बिजली गिरती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेस होती है ना, हमारे शरीर पे गिरती हैं, तो हमारे शरीर के जितने भी एंजाइम होते हैं उन सभी एंजाइमों को क्या करती हैं दोस्तों? वो ख़त्म कर देती हैं, जिससे हम, है ना, बेहोश हो जाते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो वो उसी का कारण है, क्योंकि एंजाइम फिर हमारे नष्ट हो जाएंगे, एंजाइम काम करना बंद कर देंगे तो मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, याद रखना कि ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो खतरनाक होती हैं। इनका तरंग दैर्घ्य होता है 10⁻⁻7, और जो आवृत्ति होती है 10⁻15 से 10⁻16, है ना।
अब इनका यूज हम कहाँ करते हैं, कीटनाशक के रूप में। किसके रूप में, कीटनाशक के रूप में करते हैं, है ना। मतलब दोस्तों जनरली इनका यूज हम कीटनाशकों को मारने के लिए तो करते ही हैं, साथ में अगर किसी कारण बस किसी व्यक्ति पे गिर जाए तो वो उसके सारे एंजाइम को नष्ट भी कर सकती है ना। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, एंजाइमों को नष्ट करने में एक आप ये उपयोग ये भी बढ़ा सकते हैं ना। बाकी कीटनाशकों के रूप में तो इसका यूज किया ही जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम दृश्य क्षेत्र की बात करते हैं। तो दोस्तों दृश्य क्षेत्र मतलब दृश्य किरणें, है ना, जो आपको दिखने वाली किरणें होती हैं वो दृश्य किरणें की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा बोल सकते हो कि प्रकाश किरणें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻6 होता है। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 होती है। ओके दोस्तों, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये माइनस नहीं है ना, 10⁻14 से 10⁻15 है ना। अब विभिन्न रंगों के प्रदर्शन में इसका यूज किया जाता है, मतलब विभिन्न रंगों का आपको जो प्रदर्शन करना है भाई, आपको देखो यार, बल्ब है ना, जो हमारे घर में बल्ब हैं, दीपावली के टाइम पे जो बल्ब आते हैं वो कितने प्रकार के प्रकाश का यूज, देखो कितने प्रकार के प्रकाश को चेंज करते रहते हैं, कभी रेड कभी ब्लू, है ना, कई कई टाइप के, है ना। तो दोस्तों जो प्रकाश होता है ना जनरली वही प्रकाश होता है दृश्य किरण या दृश्य क्षेत्र, ठीक है। तो विभिन्न रंगों के, है ना, इसमें यूज हो जाएगा विभिन्न रंगों के प्रदर्शन में, ठीक है। अब अवरक्त किरणें, है ना, अब अवरक्त किरणें, अब देखो दोस्तों एक मिनट, है ना, इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 10⁻⁻4 होता है। इसका जो आवृत्ति होती है 10⁻12 से 10⁻13 होती है। और इनका यूज कब किया जाता है, गर्म करने हेतु, मतलब वातावरण जो आपका है, जैसे आपको दोस्तों किसी वातावरण को, जैसे मान के चलो आप किसी रूम में बैठे हुए हो, उस रूम में आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, उस रूम को आपको क्या करना है, गर्म करना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अवरक्त तरंगों को छोड़ सकते हो, है ना। अवरक्त तरंगों को छोड़ दोगे तो उसका जो कमरा है, आपका रूम है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा और गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऊष्मा हेतु कुकिंग क्षेत्र में भी इसका उपयोग, मतलब खाना माना पकाने में भी इसका यूज होता है ना। तो जनरली दोस्तों ऐसा भी आता है कि रात्रि में कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो दोस्तों जो रात्रि है उस रात्रि में अवरक्त तरंगों का ही यूज किया जाता है। कौन सी तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अगली हमारी है सूक्ष्म तरंगे। कौन सी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, है ना। तो दोस्तों जो सूक्ष्म तरंगे हैं उन सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻2 होता है। इसकी जो आवृत्ति होती है 10⁻9 से 10⁻10 होती है। इसका यूज कुकिंग क्षेत्र में होता है। दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होती, यहाँ पर गर्म करने के लिए ऊष्मा हेतु, है ना। और यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि रात्रि में, है ना, तो रात्रि में अवरक्त तरंगों का यूज होता है। बाकी जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, कौन सी, माइक्रोवेव्स, इनका कुकिंग क्षेत्र में होता है। कैसे दोस्तों, आपने देखा है दोस्तों कि इस टाइप से आजकल हमने देखा है दोस्तों कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं, जैसे एक वो आता है ना दोस्तों खाना पकाने के लिए, जैसे दोस्तों आपने इंडक्शन देखा होगा। अब इंडक्शन में क्या होता है दोस्तों, इंडक्शन में क्या होता है कि हम चाय बनाते हैं तो चाय बन जाती है, चाय बन जाती है, लेकिन अब उसको हम छू के देखते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है और लगभग हमें ऐसा भी नहीं लगता है कि ये गर्म हो रहा है। तो ये किसका कमाल है दोस्तों, माइक्रोवेव्स का कमाल है ना, सूक्ष्म तरंगों का कमाल है ना। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ उस पर हम खाना भी बना सकते हैं। तो दोस्तों कुकिंग क्षेत्र में हम यूज़ करते हैं किसका, सूक्ष्म तरंगों का, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद रखना। इसके बाद दोस्तों रेडियो तरंगों की बात की जाए तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 10⁻0 होता है और इसकी जो आवृत्ति होती है 10⁵ से 10⁸ होती है। और इसका यूज़ हम सिग्नल और संप्रेषण में करते हैं ना। जनरली जो हमारे टीवी के सिग्नल होते हैं या फिर किसी तरंगों को हमें कहीं भेजना है तो उनमें हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मेरा इस प्रकार की वीडियो को लेने का बस कारण इतना था, मुझे पढ़ाना तो दोस्तों क्वांटम संख्याओं को स्टार्ट करना था, बट दोस्तों मेरे घर में लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण ये मैं इस प्रकार की वीडियो लेकर आया, है ना। तो दोस्तों बस अच्छा है, ये भी अच्छी चीज़ें हैं, इनको भी जानना हमें ज़रूरी है ना। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।